श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण अरण्यकांड 42वां सर्ग 35 श्लोक। सारांश। मारीच का सुवर्णमय मृगरूप धारण करके श्रीराम के आश्रम पर जाना और सीता का उसे देखना। आरंभ। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। श्लोक 1 से 11। रावण से इस प्रकार कठोर बातें कहकर उस निशाचर राज के भय से दुखी हुए मारीच ने कहा, चलो चले। मेरे वध के लिए जिनका हथियार सदा उठा ही रहता है, उन धनुष बाण और तलवार धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी ने यदि फिर मुझे देख लिया तो मेरे जीवन का अंत निश्चित है। श्री रामचंद्र जी के साथ पराक्रम दिखाकर कोई भी जीवित नहीं लौटता है। तुम यम दंड से मारे गए हो, अर्थात इसीलिए उनसे भिड़ने की बात सोचते हो। वे श्री रामचंद्र जी तुम्हारे लिए यम दंड के ही समान हैं। परंतु जब तुम इस प्रकार दुष्टता पर उतारू हो ही गए हो, तब मैं क्या कर सकता हूं? लो, यह मैं चलता हूं। तात निशाचर, तुम्हारा कल्याण हो। मारीच के उस वचन से राक्षस रावण को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उसे कसकर हृदय से लगा लिया और इस प्रकार कहा, यह तुमने वीरता की बात कही है, क्योंकि अब तुम मेरी इच्छा के वशवर्ती हो गए हो। इस समय तुम वास्तव में मारीच हो। पहले तुम में किसी दूसरे राक्षस का आवेश हो गया था। यह रत्नों से विभूषित मेरा आकाशगामी रथ तैयार है। इसमें पिशाचों के से मुख वाले गधे जुते हुए हैं। इस पर मेरे साथ जल्दी से बैठ जाओ। तुम्हारे लिए एक ही कार्य है, विदेह कुमारी सीता के मन में अपने लिए लोभ उत्पन्न कर दो। उसे लुभा कर तुम जहां चाहो जा सकते हो। आश्रम सूना हो जाने पर मैं मिथिलेश कुमारी सीता को बलपूर्वक उठा लाऊंगा। तब ताटका कुमार मारीच ने रावण से कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तदनंतर रावण और मारीच दोनों उस विमानाकार रथ पर बैठकर शीघ्र ही उस आश्रम मंडल से चल दिए। मार्ग में पहले की ही भांति अनेकानेक पत्तनों, वनों, पर्वतों, समस्त नदियों, राष्ट्रों तथा नगरों को देखते हुए दोनों ने दंडकारण्य में प्रवेश किया और वहां मारीच सहित राक्षसराज रावण ने श्री रामचंद्र जी का आश्रम देखा। श्लोक 12 से 21। तब उस सुवर्ण भूषित रथ से उतरकर रावण ने मारीच का हाथ अपने हाथ में ले उससे कहा, सखे, यह केले के वृक्षों से घिरा हुआ राम का आश्रम दिखाई दे रहा है। अब शीघ्र ही वह कार्य करो जिसके लिए हम लोग यहां आए हैं। रावण की बात सुनकर राक्षस मारीच उस समय मृग का रूप धारण करके श्रीराम के आश्रम के द्वार पर विचरने लगा। उस समय उसने देखने में बड़ा ही अद्भुत रूप धारण कर लिया था। उसके सींगों के ऊपरी भाग इंद्रनील नामक श्रेष्ठ मणि के बने हुए से जान पड़ते थे। मुखमंडल पर सफेद और काले रंग की बूंदें थीं। मुख का रंग लाल कमल के समान था। उसके कान नील कमल के तुल्य थे और गर्दन कुछ ऊंची थी। उदर का भाग इंद्रनील मणि की कांति धारण कर रहा था। पार्श्व भाग महुए के फूल के समान श्वेत वर्ण के थे। शरीर का सुनहरा रंग कमल के केसर की भांति सुशोभित हो रहा था। उसके खुर वैदूर्य मणि के समान, पिंडलियां पतली और पूंछ ऊपर से इंद्रधनुष के रंग की थी, जिससे उसका संगठित शरीर विशेष शोभा पा रहा था। उसकी देह की कांति बड़ी ही मनोहर और चिकनी थी। वह नाना प्रकार की रत्नमयी बूंदकियों से विभूषित दिखाई दे रहा था। राक्षस मारीच क्षण भर में ही परम शोभाशाली मृग बन गया। सीता को लुभाने के लिए विविध धातुओं से चित्रित मनोहर एवं दर्शनीय रूप बनाकर वह निशाचर उस रमणीय वन तथा श्रीराम के उस आश्रम को प्रकाशित करता हुआ सब और उत्तम घासों को चरते हुए विचरने लगा। श्लोक 22 से 31। सैकड़ों रजत में बिंदुओं से युक्त विचित्र रूप धारण करके वह मृग बड़ा मनोहर दिखाई दे रहा था। वह वृक्षों के कोमल पल्लवों को खाता हुआ इधर उधर विचरने लगा। केले के बगीचे में जाकर वह कनेरों के कुंज में जा पहुंचा। फिर जहां सीता की दृष्टि पड़ सके
ऐसे स्थान में जाकर मंद गति का आश्रय ले इधर उधर घूमने लगा। उसका पृष्ठभाग कमल के केसर की भांति सुनहरे रंग का होने के कारण विचित्र दिखाई दे रहा था। इससे उस महान मृग की बड़ी शोभा हो रही थी। श्री रामचंद्र जी के आश्रम के निकट ही वह अपनी मस्ती में घूम रहा था। वह श्रेष्ठ मृग कुछ दूर जाकर फिर लौट आता था और वहीं घूमने लगता था। 2 घड़ी के लिए कहीं चला जाता और फिर बड़ी उतावली के साथ लौट आता था। वह कहीं खेलता कूदता और पुनः भूमि पर ही बैठ जाता था। फिर आश्रम के द्वार पर आकर मृगों के झुंड के पीछे पीछे चल देता था। कुछ समय के पश्चात झुंड के झुंड मृगों को साथ लिए फिर लौट आता था। उस मृगरूपधारी राक्षस के मन में केवल यह अभिलाषा थी कि किसी प्रकार सीता की दृष्टि उस पर पड़ जाए। सीता के समीप आते समय वह विचित्र मंडल अर्थात पैंतरे दिखाता हुआ चारों ओर चक्कर लगाता था। उस वन में विचरने वाले जो दूसरे मृग थे वे सब उसे देखकर पास आते और उसे सूंघकर 10 दिशाओं में भाग जाते थे। राक्षस मारीच यद्यपि मृगों के वध में ही तत्पर रहता था, तथापि उस समय अपने भाव को छिपाने के लिए उन वन्य मृगों का स्पर्श करके भी उन्हें खाता नहीं था। उसी समय मद भरे सुंदर नेत्रों वाली विदेह नंदिनी सीता, जो फूल चुनने में लगी हुई थी, कनेर, अशोक और आम के वृक्षों को लांघती हुई उधर आ निकली। श्लोक 32 से 35। फूलों को चुनती हुई वे वहीं विचरने लगीं। उनका मुख बड़ा ही सुंदर था। वे वनवास का कष्ट भोगने के योग्य नहीं थी। परम सुंदरी सीता ने उस रत्नमय मृग को देखा जिसका अंग प्रत्यंग मुक्ता मणियों से चित्रित सा जान पड़ता था। उसके दांत और ओठ बड़े सुंदर थे तथा शरीर के रोए चांदी एवं तांबे आदि धातुओं के बने हुए जान पड़ते थे। उसके ऊपर दृष्टि पड़ते ही सीता जी की आंखें आश्चर्य से खिल उठीं और वे बड़े स्नेह से उसकी ओर निहारने लगीं। वह मायामय मृग भी श्री राम की प्राणवल्लभा सीता को देखता और उस वन को प्रकाशित सा करता हुआ वहीं विचरने लगता। सीता ने वैसा मृग पहले कभी नहीं देखा था। वह नाना प्रकार के रत्नों का ही बना जान पड़ता था। उसे देखकर जनक किशोरी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ। Presented by Dr. T.K. Bansal, a blind scientist. Please like and share this video, and don't forget to subscribe my channel. Jai Shri Ram.